हाय दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक सेंटेंस से दो सेंटेंस कैसे बनेगा, जिसे हम जोड़कर पढ़ा करके जाएंगे। आज हम सिखाएंगे उसी को। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए अच्छा सा ज्ञान लीजिए। मैं देखिए एक सेंटेंस से दो सेंटेंस इसमें टच करके, यानी उससे बड़ा बनाने की तरीका मैं आपको समझाऊंगा। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए लेट इज स्टार्ट, यानी चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट को अब हम जोड़ेंगे दूसरे सेंटेंस में, जैसे इट्स टाइम फॉर मीटिंग। ठीक है, इट्स टाइम फॉर मीटिंग। ठीक है, इट्स टाइम फॉर मीटिंग का मतलब है, अब इसमें इट्स टाइम फॉर मीटिंग हो गया, तो लेट गेट स्टार्ट, इसमें हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेट एस गेट स्टार्टेड, यानी अब इसमें कितना बड़ा हो गया है? इट्स टाइम फॉर मीटिंग, लेट्स गेट स्टार्ट, यानी मीटिंग का समय हो गया है, मीटिंग शुरू करते हैं। तो इतना आपको समझ में आया कैसे हो गया? देखिए, लेट्स गेट स्टार्ट को आगे जोड़ने के लिए हम लेट्स गेट स्टार्ट, यानी इट्स टाइम फॉर मीटिंग, यानी मीटिंग का टाइम हो गया है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया। अब दूसरा हमारा हो गया आई एम रनिंग। ठीक है, आई एम रनिंग लेट। रनिंग लेट ये रहेगा। ठीक है, आई एम रनिंग लेट, इसमें भी हम लोग जोड़ेंगे सेंटेंस को। तो मतलब मैं देरी से चल रहा हूं, मुझे देर हो रही है। आई एम रनिंग लेट, मुझे देर हो रही है। ठीक है, इसमें हम अब दूसरा सेंटेंस जो है कि यूज करेंगे दोस्तों। तो इसके यूज करने के लिए देखिए, एक हमारा ये सेंटेंस हो गया कि मुझे देरी हो रहा है, मतलब आपको कोई रोक रहा है, तो उस टाइम में आप ये बोल देंगे कि आई एम रनिंग लेट। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्लीज स्टार्ट विदाउट मी। ठीक है, यहाँ पर आई एम लेट हो गया, लेकिन प्लीज क्या हो गया? प्लीज। ठीक है, प्लीज स्टार्ट विदाउट मी। ठीक है, अब क्या होगा? आई एम रनिंग लेट, प्लीज स्टार्ट विदाउट मी, यानी मुझे देरी हो रही है, मेरे बिना शुरू करिए। ठीक है, मुझे देरी हो रही है, मेरे बिना शुरू करिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कितना अच्छा है। देखिए, मैं यहां से यहां तक आ रहा हूं, प्लीज स्टार्ट इसमें आगे लगा रहा हूं, और हमारा सेंटेंस बढ़ जा रहा है। यानी किसी से बात करने के टाइम में ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि आई एम रनिंग लेट। ठीक है, आई एम रनिंग लेट, इतना तो हो गया, मुझे देरी हो गई है। प्लीज स्टार्ट विदाउट मी, यानी प्लीज स्टार्ट विदाउट मी हो गया, मेरे बिना आप शुरू करिए। कोई भी काम हो उसके आगे हम लगा सकते हैं, कौन सा काम है। ठीक है, प्लीज स्टार्ट विदाउट मी दिस मीटिंग, यानी ये मीटिंग शुरू करिए मेरे बिना, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अगला हमारा होगा नेवर माइंड। ठीक है, नेवर माइंड हम लोग पहले लिख लेते हैं, नेवर माइंड। ठीक है, नेवर माइंड तो हम लोग लिख लिया, कोई बात नहीं। इसका मतलब हिंदी हो जाएगा ऐसे, कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन इसमें हम अब लगाएंगे अगला सेंटेंस, आई विल डू इट सेल्फ। नेवर माइंड, आई विल डू इट सेल्फ। ठीक है, इट सेल्फ। नेवर माइंड, आई विल डू इट सेल्फ, कोई बात नहीं, मैं अपने यानी स्वयं कर लूंगा। मैं कोई बात नहीं, जाने दो, मैं स्वयं कर लूंगा। इसका मतलब हिंदी यही होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि नेवर माइंड का मतलब कोई बात नहीं, जाने दो। आई विल डू इट सेल्फ, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपना स्वयं कर लूंगा, जाने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। और ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा व्हाट यू मीन। व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन का मतलब जानते हैं आप? नहीं, तो आपको समझ लीजिए कि व्हाट डू यू का मतलब है आपका क्या मतलब है, मतलब में ही मतलब आपका क्या मतलब है। ठीक है, और कुछ कहना चाह रहे हो तो कोई पूछ सकता है आपका क्या मतलब है, व्हाट आर यू सेइंग, लॉन्ग लाइन। ठीक है,
ऐसे। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर पॉइंट। इसमें अब हम जोड़ेंगे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है। योर पॉइंट, योर पॉइंट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर पॉइंट। ठीक है, इसमें हो गया व्हाट डू यू मीन, आप क्या कर रहे हो, आपका पॉइंट क्या, आपका मतलब क्या, आप क्या कहना क्या चाहते हो। ठीक है, आपका कहना मुझे समझ में नहीं आया, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, आप क्या बोल रहे हो, इसका मतलब होगा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर पॉइंट्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बोल के यहाँ पर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर पॉइंट, इसमें हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारा क्या सेंटेंस कंप्लीट बड़ा हो जा रहा है। इसी तरह इंग्लिश बोला जाता है दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये हम चले गए खोजने लगे कि ताती गागी खाती कहाँ है, इसको मिलाना है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, नेवर माइट आई विल सर। ठीक है, तो अगला हमारा होगा, आपको मैं बता देता हूँ कि हैव यू बीन। ठीक है, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, ये हमारा धीरे धीरे उसमें लेके जा रहा है। ग्रामर लाइक दैट, ग्रामर जैसे एक सेंटेंस है कि हाउ, इसका मतलब होता है आप कैसे हो, कैसा चल रहा है। देखिए यहाँ पर हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग है, ये हमारा तीसरा हो गया, इसको मैं तीसरा पढ़ा रहा हूँ। हाउ आर यू पढ़ा चुका हूँ, व्हाट आर यू डूइंग पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गया हैव यू, हाउ हैव यू बीन, मतलब क्या चल रहा है आपका। तो इसे हम आगे जोड़ेंगे। इसमें दूसरा सेंटेंस देखिए कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, उसको समझने की कोशिश करिएगा। कॉन्सिस्टेंसी और अटेंडिंग, ये जो होता है बहुत जरूरत है कि कहाँ पॉइंट है, कहाँ बता रहा हूं मैं, वहां पर आपको पकड़ना पड़ता है, तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हे लॉन्ग टाइम नॉट सी यू, इसमें हम जोड़ दिए हे लॉन्ग टाइम नॉट सी यू, मतलब क्या हो गया कि भाई आपको मैं बहुत समय से नहीं देख रहा हूं। क्या हुआ, नहीं देखा, बहुत दिन हो गए, अरे बहुत दिनों बाद मिले हैं, या कैसे हो आप, इसका मतलब हो जाएगा करेक्टली हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हो, बहुत दिन बाद मिले हैं, आपको बहुत दिन बाद देखा है, मिले हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, करेक्ट कैसे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हाउ हैव यू बीन, हे लॉन्ग टाइम सी यू। ठीक है, लॉन्ग टाइम नॉट सी यू। ठीक है, आपको चलिए देखिए, आई रियली अप्रिशिएट, मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूँ। ठीक है, अब इसे हम कैसे यूज करेंगे, इसको हमें समझना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर हेल्पिंग, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर, ठीक है, थैंक यू फॉर योर हेल्प या हेल्पिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर योर हेल्प, इसमें अब हम जोड़ दे रहे हैं। देखिए आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू फॉर योर हेल्प, मैं आपकी सराहना करता हूँ इस सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए, इसका मतलब ये होगा। दूसरा होगा आई डज नॉट मैटर, अरे इट्स डज नॉट मैटर, सॉरी इट्स डज नॉट मैटर, इट्स डज नॉट मैटर, इट्स डज नॉट मैटर, इसका मतलब है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स डज नॉट मैटर, ही कम हियर, ही विल बी कम हियर गिव मी वार्निंग, इट्स डज नॉट मैटर, वो आकर हमें धमकी देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे आप बोल सकते हो। इट डज नॉट मैटर, ही विल अलग हम जोड़ सकते हैं वेदर, वेदर वी गो टूडे और टुमारो, आज कैसा मौसम है, कोई बात नहीं, इट डज नॉट मैटर, टुडे इज वेरी हैवी रनिंग, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं, कुछ भी काम हो जाए इट डज नॉट मैटर, हम संभाल लेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम इस जगह पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा सेंटेंस हो जाएगा, इसमें हम कुड यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज
हेल्प मी। इसका मतलब हो गया आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये राइट है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, आई एम स्टक हियर, कुड यू प्लीज हेल्प मी। तो ऐसे हमारा हो जाएगा कि आई एम स्टक हियर। अब आगे हम लगा सकते हैं कुड यू प्लीज हेल्प मी। ठीक है, ये ठीक हम लगा सकते हैं। ठीक है, आई एम स्टक हियर, मैं यहाँ फंस गया हूँ। ठीक है, आप मेरी मदद करिए। ठीक है, मैं यहाँ फंस गया हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसे हम सेंटेंस जोड़े जाएंगे। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, इसे हम दोनों को एक साथ में जोड़ते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। देखिए आप प्लीज हेल्प मी, आई एम स्टक हियर, क्या मैं इधर फंस गया हूँ, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? तो ऐसे दोस्तों हम जब भी सेंटेंस बनाएंगे ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, और ऐसे फ्रेजेस को हमें सीखना पड़ेगा और माइंड में वोकैबुलरी को भी रखना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर हम स्टक हो गया, जैसे जैसे हेल्प हो गया, मैंडल्स हो गया, और इसमें हमारा जैसे अप्रिसिएट हो गया, इसे हमें याद रखना होगा कि ये अप्रिसिएट मीन्स होता क्या है, अप्रिसिएट मीन्स होता क्या है। इसे हम याद रखेंगे तभी हमें मालूम चलेगा कि क्या बोल रहा है। मैटर्स को भी हमें याद रखना चाहिए, ये वोकैबुलरी को बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी में जब आप याद रखेंगे तभी होगा। ठीक है, और देखिए जैसे स्टक यहाँ हो गया, आप समझ लीजिए ये स्टक को हमें समझना होगा कि स्टक मीन्स होता क्या है, तभी आप समझ पाओगे। मैं क्लियरली आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं। दिस इज वेरी सिंपल आइडिया फॉर यू रीडिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।